एक औरत रही, ओके 2 ठे लड़कियाँ रहन। अब कुछ दिन बाद छोटा बच्चा रहन, 3-4-5 साल के एक लड़का रहा, 2-3 साल के एक लड़का रहा, ओकर आदमी खत्म हो गया। जब आदमी खत्म हो गया, वो अपने ओकर घर के स्थिति बहुत खराब हो गए। अपने बच्चन का कैसे पढ़ावे लिखावे पाले पोसे, थोड़ा बहुत घर में जमीन रही। तो वो औरत का करे कि जाए अपने खेती करे, फरवा चलावे, बुआई जुताई सिंचाई सब कुछ खुद मेहनत करके करे, और जौन बाकी समय मिले तो वो जाए दूसरे के यहाँ काम करे। दूसरे के यहाँ काम करे तो वो औरत रही, उससे पढ़ी लिखी नहीं रही तो काम का करे। तो ऐसे जाके केहू के गेहूँ फटक दे, कुछ कर दे, घर के काम कर दे, चौका कर दे, बर्तन कर दे, कुछ भी कर दे, बड़े घर में जाए कुछ कुछ होगा पैसा मिल जाए। पैसा मिल जाए, पैसा ले आके अपने घर के खर्चा चलावे, अपने बच्चन के पढ़ाई सबके एडमिशन दोनों के कराए दे, खाए पिए के व्यवस्था करे, कपड़ा लत्तन के व्यवस्था करे। बच्चन जब धीरे धीरे बड़े हो गए, तीसरी चौथी क्लास में, तो एक बच्चा होकर कक्षा 3 में हो गया और एक बच्चा कक्षा 1 में। तो जब बड़ा वाला बच्चा कक्षा 3 में वाला, तो जो बच्चा कक्षा 3 में रहा तो करीब करीब वो 8 साल के था। तो जब स्कूल से आवा वो कहे ला कि मम्मी गुरुजी फीस मांगी नहीं। तो वो औरत सोचे कि ऐसे तो ये लड़का अपने पापा का भूल जाई है, तो का करत रहे कि जौन कुछ फुटकर पैसा ओके खर्चा से बचे वो ले जाके अपने पति के पैंट के जेब में डाल दे। तो लड़कियन से कहे कि बेटा जा पापा के पैंट के जेब में है निकाल ले। लड़के पैंट के जेब से निकाल के गुरु जी का फीस दे आवा। ओकर हमेशा के रूटीन रहे कि जौन पैसा जहाँ भी पावे कमाए के ले आवे, खेती मजदूरी करके वो ले जाए, वह पैंट के जेब में रख दे, वही में से खर्चा करे, और जौन थोड़ा बहुत बचे वो इनमें पड़ा रहा। धीरे धीरे दोनों लड़कियां बड़ा होती गए। तो छोटा वाला बच्चा एक दिन कहे कि मम्मी कपड़ा नहीं है, कपड़ा बहुत फटा है। तो कहे हाँ बेटा सिला देवे, चलो तो दोनों बहन का कपड़ा सिला देवे। तो एक बगल की औरत रही, उनके पास बैठी रही, मिले के लिए आई रही। तो कहे कि लड़कन कपड़ा के लिए कहा थे, कहाँ से कपड़ा सिलोगे? कहीं कि देखिए थे कहीं से व्यवस्था करा, कहीं कहाँ से व्यवस्था हुए, कहीं कि कुछ पैसा रखा है इनके पापा के पैंट के जेब में, तो अगर उतने का हो कपड़ा भर का तो हम कपड़ा खरीद दे रहे। तो लड़कियाँ से कहे कि बेटा पापा के पैंट के जेब ले, मैं पापा के पैंट लेके आवा। जब लड़का पापा के पैंट लेके आवा तो हाथ डाल के देखें तो पैसा रहा 200-250 रुपया रहा। तो कहीं तो ठीक है, इतने में दोनों का कपड़ा आ जाए, दोनों का कुछ सस्ता कपड़ा सिला दे पाए, पहनने का रोज के हो जाए। तो जब वो बच्चा चला गया बाहर खेलने के लिए, बहुत खुश हुई है, उनका तो कपड़ा होने वाला रहा। तो वो औरत कहे कि बहने तुम्हारे आदमी का गुजरे तो कई साल हो गया है, और इनके जेब में पैसा कहाँ से आवत है? हमेशा लड़कियन का कहा तो पापा के जेब पैंट के जेब में देखा, पापा के पैंट के जेब में देखा। तो कहें कि ऐसा है कि पापा के पैंट के जेब कभी खाली नहीं होता है, पापा के पैंट के जेब हमेशा भरी रहा था। कारण ये है कि पापा भले चले गए लेकिन पापा के पैंट है, पापा के जेब है, पापा का आशीर्वाद है। हमारा बच्चा जो है न भूले पापा का। ऐसे दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जब भी ये पैसा मांगा थे, 1 रुपया 8 आना 10 आना 2 रुपया 4 रुपया जो इनका जरूरत होता है, और हम जहाँ से भी कमा के ले आई थी वो पापा के पैंट में डाल दी थी उनके। जो ने हमारा बच्चा दिन में 3 बार 4 बार 5 बार पापा को याद करत रहा है। उनका पापा के रहे पे जौन हिम्मत मिली, वो न रहे पे भी उनका हिम्मत मिली। वो ये महसूस करत रही हैं बच्चा हमार कि हमारे पापा हमारे साथ में है। तो ऐसे हमेशा हम पापा का उनके साथ में बना के रखे थे। बच्चन का हमारे एहसास ना हो कि हमारे पापा हमारे बीच में ना आया है। काहे से कि एक बाप ऐसे होता है जो बच्चन की सारी मुराद पूरी करत है, और साथ साथ में एक पहाड़ जैसे स्तंभ खड़ा रहत है। तो ये वजह से हमारा बच्चा कभी कमज़ोर ना अपने आप का महसूस करे कि हमारे पापा हैं, हमारे पापा हमारे साथ में हमेशा खड़े हैं, और हमारी सारी ज़रूरत हमारे पापा पूरा कर रहे हैं। एक ही वजह से हम बच्चन का पापा से जोड़ के रख रहे हैं।